सलाम मसनून आदाब नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल के ऑडियो आर्टिकल 17 में आपका इस्तकबाल किया जाता है। इस लेक्चर में एक अहम बर्निंग क्वेश्चन के हिंदुस्तानियों ने जमहूरी निज़ाम का इंतखाब क्यों किया, इसके जवाब को हम जानने की कोशिश करेंगे। हम बखूबी जानते हैं कि हिंदुस्तान शुरू ही से मुख्तलिफ हुक्मरानों की आमाज गा रहा है। मुख्तलिफ दौर में अलग अलग सल्तनतों और अलहदा हुक्मरानों ने इस मुल्क के जुग्राफिया पर अपने निशानात छोड़े हैं। यहाँ के बाशिंदों ने मौरूसी निज़ाम यानी कि बाप से बेटा, बेटे से फिर बेटा, तसलसल के साथ खानदानी विरासती निज़ाम में बादशाहत को देखा है। आमराना निज़ाम हुकूमत को भी देखा है। शाहाना हुकूमतों के खद्दो खाल भी देखे हैं। मुख्तलिफ बादशाहों ने जिस तर्ज का निज़ाम हुकूमत कायम किया था उसका मुशाहिदा भी किया है। उसके बाद बरतानिया ने हिंदुस्तान पर कब्जा किया और ब्रिटेन के जरिए हिंदुस्तान पर बरतानवी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत राइज कर दिया। दरअसल बरतानवी साम्राज्यत के दौर में हिंदुस्तानी रहनुमा बरतानवी पार्लिमानी तर्ज हुकूमत से मुतासिर थे। तहरीक आज़ादी के ज़माने में उन्होंने बरतानवी हुकूमत से हिंदुस्तान में भी इसी तर्ज हुकूमत को राइज करने के मुतालबात किए थे। चूंकि हम हिंदुस्तानियों ने, हमारे असलाफ ने, हमारे आबा व अजदाद ने, हमारे पुरखों ने मुख्तलिफ निज़ामों को संजीदगी से पढ़ लिया था, चाहे वो मौरूसी निज़ाम हो, आमराना निज़ाम हो या शाहाना निज़ाम हो, और हम अपनी माथे की आंखों से पार्लिमानी निज़ाम जो कि बरतानिया से हिंदुस्तान आया था उसका मुशाहिदा कर रहे थे। इसीलिए आज़ादी के वक्त हमारे रहबरों ने बरतानिया से पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत को राइज करने की दरख्वास्त की थी। इसीलिए हुसूल आज़ादी के बाद आइन साजों ने, दस्तूर बनाने वालों ने, संविधान लिखने वालों ने हिंदुस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत कायम करने का फैसला किया। आइन ने हिंदुस्तान में मौरूसी हुकूमत की जगह अवामी जमहूरिया कायम किया है। इसके नतीजे में हिंदुस्तान में मुरव्वजा मौरूसी तर्ज हुकूमत का खात्मा हो गया। पहले मौरूसी हुकूमत हुआ करती थी, मगर जैसे ही आइन का निफाज हुआ हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क बन गया और तमाम माजी की तर्ज हुकूमत का खात्मा हो गया। अब हिंदुस्तान का वजीर आजम हमें विरासत में नहीं मिलता है, बल्कि अवाम खुद उसका इंतखाब करती है, और वो भी हमेशा हमेश के लिए नहीं, बल्कि महज 5 सालों के लिए। अगर उसकी कारकर्दगी उम्दा रही, लोगों की उसने खिदमत की, सहूलतें फराहम की, तो वो फिर दोबारा इंतखाब के जरिए से चुनकर आ सकता है। अदरवाइज अवाम को मुकम्मल हक हासिल है कि 5 साल के बाद उसे वजीर आजम की बड़ी कुर्सी पर, इज्जत वाली कुर्सी पर बैठे रहने देना चाहिए या नहीं। इसी तरह आइन ने, हिंदुस्तानी आइन में कोर्ट कचहरियों को, अदलिया को मुकम्मल तौर से आज़ादी दी है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने कोर्ट्स को संविधान का मुहाफिज करार दिया है। कोर्ट बुनियादी हुकूक की निगहबानी करता है और सुप्रीम कोर्ट को अदालती नजरसानी का इख्तियार हासिल है। यानी हाई कोर्ट में जो फैसला हो गया, सुप्रीम कोर्ट उस पर अपना फैसला सुना सकता है। तो ये सबसे अहम वजह बनी हिंदुस्तानियों ने जमहूरी निज़ाम का इंतखाब क्यों कबूल किया, जिसे हमने लेक्चर में समाअत किया।